नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं फैसलाबाद की सिनफ़े नाजुक से, जो सिनफ़े अहन का किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, उन्होंने मेन शाहराह पर इस महंगाई के दौर में वालदैन का सहारा बनने के लिए, अपनी फैमिली को आगे ले जाने के लिए खुद मेन शाहराह पर उन्होंने चाय का स्टॉल लगा लिया। नर्वस भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सारे बार बार ये देख रहे थे फीमेल है, क्या अल्लाह पाक ने फ़ीमेल को हुक्म नहीं दिया, तिजारत का दिया है, आपका राइट है, आपकी हदूद आपको अल्लाह पाक ने बताई, उस हदूद में रह के आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके ऊपर वो असरात ही नहीं कोई आता। ठीक है, जब आपने उन्हें फ़ील करना है तो वो आपके ऊपर हावी होंगे, जब आप इसे इग्नोर करेंगे तो आप पे हावी नहीं हो सकती कोई चीज़ भी। दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ये बताइएगा कि ये फैसलाबाद की मेन शाहराह पर आपने मिनी कैफ़े खोल लिया है, किस तरह से ये आइडिया है? देखिए, ये एक तो जिस तरह का दौर चल रहा है, ठीक है, अब घर में इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जब तक घर में सब ना कर रहे हो तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं नहीं एडजस्ट हो सकता। ना आप क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, ना आप कुछ और ड्रीम्स, ना आप अपना बिज़नेस, क्योंकि जो तरक्की है वो जस्ट बिज़नेस में ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बहुत छोटा है, पर इंशाल्लाह मैं बहुत आगे लेके जाऊंगी। मेरा मिशन जस्ट यहाँ तक नहीं, ये तो एक बुनियाद है। इस बुनियाद को रखने का मकसद है इसको बहुत आगे लेके जाना और अपने मुल्क का एक नाम रोशन करना कि इस मुल्क की भी बेटी किसी से कम नहीं है। ये बताइएगा कि किस तरह से आप साथ साथ स्टडी को और साथ बिज़नेस को लेकर चल रही हैं और क्या पढ़ रही हैं आज? मैं ICS अल्हम्दुलिल्लाह ICS कर रही हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। रिसेंटली मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स अभी दिए हैं, तो रिज़ल्ट अभी आया नहीं। लेकिन काम और ये मैंने, जब आपके अंदर एक चीज़ का जज्बा होता है तो फिर आप सब कुछ कर लेते हैं। जब आपके अंदर जज्बा नहीं होता तो फिर आप अकेले पढ़ भी नहीं सकते। ये बताएं, जब आपने ये सोचा कि मैंने ये करना है, घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स? सारे गेंट्स से कहते हैं लड़कियों का क्या काम है ये काम करने का, जॉब कर लो जो करनी है। तो लेकिन मैं गुलामी नहीं चाहती। हमारे मुल्क में आगे भी बहुत ही लोग इसी चीज़ के आदी हैं, गुलामी के। मैं चाहती हूँ मैं अपना करूँ, कम कर लूँ, अपना कर लूँ, इज़्ज़त से कर लूँ, क्योंकि जो बिज़नेस है वो कभी भी छोटा नहीं होता। वो हमारे नज़रियात छोटे होते हैं, बिज़नेस छोटा नहीं होता। उसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड। आपके अंदर ऐसे स्किल्स होते हैं जो हम नहीं पहचानते। हम सोचते हैं कि नहीं ये छोटा सा गया, एक टी स्टॉल, इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उस पहले दिन के बारे में बताएं जब आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया और आप एज आ ओनर मतलब खोखे पे खड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा, मतलब नर्वस भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सारे बार बार ये देख रहे थे फीमेल है, आप फीमेल है, मतलब बार बार थोड़ा सा ना, और आंखें भी कुछ लोगों की अजीब नज़रियात थे, देखकर ऐसे कर रहे थे। मैं भी थोड़ा सा हो रही थी। मैंने पहले दिन तो मेरे से बहुत काम, बड़ी मुश्किल हाथ कांप रहे थे कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ऐसे। तो फिर दैन लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत होगी। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस है, अब जैसे मर्जी कोई आगे कर लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या क्या है आप दे रही हैं माम को चाय के अलावा? बेसिकली जो स्पेशल आइटम है वो तो चाय है, लेकिन उसके अदरवाइज़ जो समर्स देखते हुए गर्मियों को अब साथ में सोडा वगैरह है। सोडे में 2 आइटम है, एक है लेमन सोडा और दूसरा है इमली आलू बुखारे वाला सोडा, और साथ में चाय वगैरह, बिस्किट्स, ये चीज़ें हैं। और ये जब आपने अभी जिक्र किया कि अजीब नज़रों का, जब ये नज़रें पड़ती तो इसको किस तरह से बर्दाश्त करती? देखिए, जब आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके ऊपर वो असरात ही नहीं कोई आता। ठीक है, जब आपने उन्हें फ़ील करना है तो वो आपके ऊपर हावी होंगे, जब आप इसे इग्नोर करेंगे तो आप पे हावी नहीं हो सकती कोई चीज़ भी। दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ। और कितने कप आप बेच लेती हैं या कितने दूध की चाय आप बना लेती हैं, थोड़ा सा आइडिया दें। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत बेहतर है, 20 किलो अब तो एवरेज है, 20-25 अभी, क्योंकि हालांकि मेरा इतना ज़्यादा, यहाँ पर काफ़ी लोग दूर इधर से भी बैठे हैं लेकिन बहुत दूर से आते हैं। मेरी चाय की एक क्वालिटी है, मतलब एक मेन जो है ना क्वालिटी जिसको कहते हैं, लोग पी कर जाएँ तो दोबारा ज़रूर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नेक्स्ट भी। ये बताएं कि किन मुश्किलात का सामना कर रही हैं आप? सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलात तो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। आए दिन मतलब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, इसको उठा कर नीचे कर देते हैं, कहते हैं यहाँ से उठाएं आप। देखें, जब एक फ़ीमेल खड़ी हो गई हैं, वो कर रही हैं, बजाय सपोर्ट करने की हमारी अवाम, हमारी हुकूमत उल्टा डिग्रेड। मैं कई दफ़ा मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि मुझे लगा था मुझे बंद करना पड़ेगा। उन ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो काम करना चाहती हैं लेकिन इसी डर की वजह से नहीं आ रही? देखिए, उनको ये कहना चाहती हूँ, एक तो पहली बात है, डर सिर्फ अल्लाह का रखो। क्या अल्लाह पाक ने फ़ीमेल को हुक्म नहीं दिया, तिजारत का दिया है, आपका राइट है, आपकी हदूद आपको अल्लाह पाक ने बताई, उस हदूद में रह के आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उन फीमेल नज़रों का देखिए, नज़रों का कंसर्न आपको घर
घर में भी हो ना, आप मोहल्ले में निकलो तब भी आप पे बुरी नज़रें डलती ही डलती हैं, ठीक है। और आप बाहर भी बैठे, इग्नोर आपको करना पड़ता है। लोगों ने तो देखना है, आपके अंदर स्टैमिना और हौसला होना चाहिए। उन्हें ऐसे फेस करेंगे, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 100 लोगों में भी खड़े हो गए आप ऐसे बात करो, भाई क्या है, कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए बस। इस मिनी कैफ़े को चलाने के लिए आपका साथ कौन कौन दे रहा है? मतलब कोई आपने लेबर भी रखी है या अकेली? नहीं, लेबर है, 2 बच्चे रखे थे रिसेंटली, वो छोटे छोटे रखे हैं वो भी कोई 12 साल के, तो वो साथ देते हैं। बेसिकली बेकिंग मेकिंग वगैरह मैंने खुद करनी होती, बनाना हर चीज़ खुद है। सर्विंग वगैरह उनको सर्विंग के लिए, क्योंकि मैं जो है बाकी रन तो खुद ही कर रही हूँ, सर्विंग वाले ये है, बाकी और खुद ही हूँ, या अल्लाह पाक की ज़ात है साथ। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, ये फैसलाबाद की सिनफ़े आहन थी जो हमारे साथ अभी मौजूद थी। नाजरीन, आपने जाना इनकी जो एक स्टेप है इनकी ज़िंदगी के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनका अपने के लिए जो स्टेप था वो हमने आपको दिखाया। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।